नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल की इस अत्यंत पावन, ज्ञानमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम मानव जीवन की उस सबसे बड़ी उलझन, उस सबसे बड़े द्वंद्व पर विचार करेंगे जिसका सामना हर मनुष्य को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन, हर पल करना पड़ता है। वह द्वंद्व है चुनाव का द्वंद्व। मनुष्य का जीवन कोई पहले से लिखी हुई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसके पन्ने केवल पलटते जाने हैं। मनुष्य का जीवन एक ऐसा खुला हुआ आकाश है जहां हर कदम पर उसे एक नया मार्ग चुनना पड़ता है। हमारे जीवन की दिशा और हमारी आत्मा की दशा हमारी योग्यताओं से अधिक हमारे द्वारा चुने गए मार्गों पर निर्भर करती है। आज भगवान श्री कृष्ण के उस शाश्वत और परम सत्य दर्शन के प्रकाश में हम ये समझेंगे कि जीवन में सही मार्ग का चुनाव करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्यों है और कैसे एक गलत मार्ग का चुनाव मनुष्य की सारी तपस्या, सारे ज्ञान और उसके पूरे जीवन को भयंकर अंधकार में ढकेल सकता है। मनुष्य के जीवन में जब भी कोई दो राह आता है तो उसके सम्मुख हमेशा दो मार्ग प्रस्तुत होते हैं। इन दोनों मार्गों की प्रकृति को समझना अध्यात्म का सबसे पहला और सबसे गहरा पाठ है। पहला मार्ग वो होता है जो अत्यंत आकर्षक, चौड़ा और फूलों से सजा हुआ प्रतीत होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए किसी विशेष परिश्रम, किसी त्याग या किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। ये मार्ग मनुष्य की इंद्रियों को तुरंत सुख और आनंद प्रदान करता है। इसे देखकर मन अत्यंत लालायित हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य इस बाहरी सजावट और तुरंत मिलने वाले सुख के लोभ में अंधा होकर इस मार्ग पर दौड़ पड़ता है। किंतु इस मार्ग का सत्य ये है कि ये मार्ग केवल आरंभ में ही मीठा होता है। जैसे जैसे मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वे फूल कांटों में बदलने लगते हैं और वह चौड़ा मार्ग एक ऐसी अंधी और गहरी खाई में जाकर समाप्त होता है जहाँ से लौटने का कोई रास्ता शेष नहीं बचता। ये मार्ग पतन का, मोह का और अहंकार का मार्ग है। इसे शास्त्रों में प्रेय मार्ग कहा गया है, अर्थात वह मार्ग जो केवल इंद्रियों को प्रिय लगता है। इसके विपरीत जीवन का दूसरा मार्ग अत्यंत संकरा, दुर्गम और कांटों से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस मार्ग पर कोई बाहरी चमक दमक नहीं होती। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के सारे विकारों से, अपने आलस्य से और अपने मन के ही मोह से एक भयंकर युद्ध करना पड़ता है। ये मार्ग आरंभ में अत्यंत कष्टदायक और विष के समान कड़वा लगता है। मन बार बार इस मार्ग से भागने का प्रयास करता है, किंतु जो ज्ञानी मनुष्य है, जो धीर है, वह इस आरंभिक पीड़ा और कांटों से घबराता नहीं है। वह जानता है कि जो मार्ग आरंभ में तपस्या और अनुशासन की मांग करता है, उसी मार्ग का अंत परम शांति और ईश्वरीय आनंद के अमृत से भरा होता है। ये मार्ग सत्य का, धर्म का और आत्मा के कल्याण का मार्ग है। इसे शास्त्रों में श्रेय मार्ग कहा गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी बात में है कि वह तुरंत मिलने वाले सुख के लोभ को त्याग कर उस मार्ग का चुनाव करे जो अंततः उसके जीवन को शाश्वत और अमर बना दे। सही मार्ग के चुनाव में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही अनियंत्रित मन है। मन स्वभाव से ही एक चंचल और अज्ञानी बालक के समान है, जिसे केवल वर्तमान का खेल और मीठे खिलौने चाहिए। उसे भविष्य के पतन या आत्मा के कल्याण से कोई अर्थ नहीं होता। जब आप किसी सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो यह मन ही है जो हजारों तर्क देकर आपको उस मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, इस छोटे से झूठ से क्या बिगड़ जाएगा, सब लोग यही तो कर रहे हैं, तो तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो। यदि आपने अपने इस मन की बातों में आ गए और आपने अपनी बुद्धि को मन का दास बना दिया तो आपका विनाश निश्चित है। हमारे प्राचीन उपनिषदों में मनुष्य के शरीर को एक रथ की उपमा दी गई है। इस रथ में हमारी इंद्रियां ही वे घोड़े हैं जो इसे खींच रहे हैं। हमारा मन उन घोड़ों की लगाम है और हमारी बुद्धि उस रथ का सारथी है। यदि सारथी अज्ञानी है या सो रहा है और लगाम ढीली छोड़ दी गई है तो वे अंधी इंद्रियां रूपी घोड़े उस रथ को किसी गहरी खाई में ले जाकर गिरा देंगे। किंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी अत्यंत जागृत और विवेकशील है तो वह मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ता है और उन घोड़ों को सही और धर्म के मार्ग पर ही चलाता है। इसलिए सही मार्ग चुनने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को ज्ञान और ईश्वरीय सत्संग से जागृत करना अनिवार्य है।
कई बार मनुष्य जीवन में ऐसा होता है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। दोनों ही मार्ग एक समान प्रतीत होते हैं, या परिस्थितियों का अंधकार इतना गहरा होता है कि हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में सही मार्ग कैसे चुना जाए, इसका एक अत्यंत सरल और ईश्वरीय सूत्र है। जब भी आप किसी ऐसे चौराहे पर खड़े हों जहां निर्णय लेना असंभव लग रहा हो, तो अपनी आंखें बंद कीजिए, बाहर के सारे कोलाहल को शांत कीजिए और अपने अंतर मन में झांकिए। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए कि जिस मार्ग पर मैं कदम रखने जा रहा हूँ, क्या वो मार्ग धर्म के अनुकूल है? क्या इस मार्ग पर चलने से मेरी आत्मा का पतन तो नहीं होगा? क्या ये मार्ग मेरे स्वार्थ से प्रेरित है या इसमें किसी का कल्याण छिपा है? जब आप पूर्ण एकांत और सत्य निष्ठा के साथ ये प्रश्न पूछेंगे, तो आपके भीतर से एक अत्यंत कोमल और स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न होगी। वह ध्वनि आपके मन या आपके अहंकार की नहीं होगी। वह ध्वनि सीधे उस परम पिता परमात्मा की होगी जो आपके हृदय में बैठा आपका निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है। वह ईश्वरीय ध्वनि कभी गलत मार्ग नहीं दिखाती। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की उस आवाज़ को सुनकर अपना मार्ग चुनता है, वह इस ब्रह्मांड में कभी भी भटक नहीं सकता। महाभारत का वह महान और प्रलयकारी युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था। वह वास्तव में सही मार्ग चुनने के द्वंद्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रमाण है। कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उस समय अर्जुन के सम्मुख जीवन का सबसे भयंकर संकट खड़ा हो गया था। एक और उसके अपने सगे संबंधी, गुरु और पितामह खड़े थे, जिनके प्रति उसका मोह जागृत हो गया था। मन कह रहा था कि युद्ध छोड़कर सन्यासी बन जाना ही सबसे अच्छा मार्ग है। यह मोह का और कायरता का मार्ग था, जो उस समय अर्जुन को बहुत ही प्रिय और शांतिपूर्ण लग रहा था। दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए अपनों पर ही बाण चलाने का वह कठोर और रक्त रंजित मार्ग था, जो अत्यंत पीड़ादायक था। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। वह सही मार्ग चुनने में पूरी तरह असमर्थ हो गया था। उस घोर अंधकार और अज्ञान के क्षण में ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह परम ज्ञान दिया, जिसने उसके मोह के सारे आवरणों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम किस मार्ग पर चलो, बल्कि उन्होंने अर्जुन को धर्म और अधर्म का, आत्मा और शरीर का वह सूक्ष्म भेद समझाया, जिससे अर्जुन स्वयं सही मार्ग चुनने के योग्य बन गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भावना और मोह में बहकर लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जो मार्ग तुम्हारे स्वधर्म और तुम्हारे कर्तव्य का है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, वही मार्ग अंततः सत्य का मार्ग है। अक्सर हम सही मार्ग इसलिए भी नहीं चुन पाते क्योंकि हम उस मार्ग के एकांत से भयभीत होते हैं। सत्य का मार्ग कभी भी भीड़ भाड़ वाला नहीं होता। जब आप धर्म, न्याय और ईमानदारी का मार्ग चुनते हैं, तो आपको उस मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हुए दिखाई देंगे। अधिकांश भीड़ हमेशा उस सरल और पतन के मार्ग पर ही चल रही होती है, जहां कोई नियम नहीं होता। मनुष्य को अकेले छूट जाने का, समाज से कट जाने का भयंकर भय सताता है। वह सोचता है कि यदि पूरी दुनिया इस मार्ग पर जा रही है, तो शायद यही मार्ग सही होगा। यह भेड़ चाल मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखिए, भेड़ों का झुंड हमेशा एक साथ कसाई खाने की ओर ही जाता है। एक शेर कभी झुंड में नहीं चलता। वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है और उस पर अकेला ही अजेय होकर चलता है। यदि आपका चुना हुआ मार्ग सत्य का है, यदि वह मार्ग आपकी अंतरात्मा को स्वीकार है, तो इस बात की रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। यदि आप उस मार्ग पर नितांत अकेले भी हैं, तो भी आप भयभीत मत होइए, क्योंकि जिस मार्ग पर सत्य होता है, उस मार्ग पर साक्षात वह परमेश्वर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और जिसके साथ स्वयं विधाता चल रहा हो, वह इस पूरी सृष्टि में कभी अकेला नहीं हो सकता। सही मार्ग चुनने की बुद्धिमानी का एक और गहरा अर्थ ये है कि हम अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें। हमारे पास समय और ऊर्जा अत्यंत सीमित है। यदि हम गलत दिशा में बहुत तेज गति से भी दौड़ रहे हैं, तो भी हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गलत दिशा में की गई सारी मेहनत केवल हमारी थकान और हमारी निराशा को ही बढ़ाती है। इससे बहुत उत्तम है कि सही मार्ग पर अत्यंत धीमी गति से चला जाए। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी गलत दिशा में दौड़ने से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ और परिणामदायक होता है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं, तो प्रकृति स्वयं आपकी सहायता करने लगती है। हवाएं आपके अनुकूल चलने लगती हैं और आपके मार्ग की बाधाएं ईश्वरीय कृपा से स्वतः ही दूर होने लगती हैं। किंतु इस बात के लिए सदैव प्रस्तुत रहिए
कि सही मार्ग कभी भी पीड़ा से मुक्त नहीं होता। इस मार्ग पर आपको प्रलोभन भी मिलेंगे जो आपको भटकाना चाहेंगे। आपको वे लोग भी मिलेंगे जो आपके इस मार्ग की निंदा करेंगे और आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे। कई बार आपको असफलता का अंधकार भी देखना पड़ेगा, किंतु वह पीड़ा, वह असफलता और वे निंदा के स्वर आपके उस मार्ग को गलत सिद्ध नहीं करते। वे तो केवल आपकी उस तपस्या की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने के लिए आते हैं, ताकि आपके संकल्प में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि शेष न रह जाए। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य और प्रकृति का सबसे कठोर नियम यह है कि हम अपने जीवन के मार्गों का चुनाव करने के लिए तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु एक बार जब हम किसी मार्ग पर अपना कदम रख देते हैं तो हम उस मार्ग के परिणामों और उसके अंत को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते। जो मार्ग आपने चुना है वो आपको उसी गंतव्य तक ले जाएगा जहां के लिए वो बना है। यदि आप बबूल का बीज बोने का मार्ग चुनते हैं तो ये आपकी स्वतंत्रता है, किंतु बीज बोने के पश्चात यदि आप ये प्रार्थना करें कि उस पर आम के मीठे फल लग जाएं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता और अज्ञानता है। बबूल के मार्ग पर बबूल के ही कांटे मिलेंगे और आम के मार्ग पर आम की ही मिठास मिलेगी। हमारा वर्तमान हमारे ही अतीत में चुने गए मार्गों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए मार्ग का चुनाव केवल एक साधारण निर्णय नहीं है, ये आपके पूरे भविष्य के भाग्य की रूपरेखा है। सही मार्ग चुनने की बुद्धिमानी इसी बात में है कि आप मार्ग पर चलने से पूर्व ही अपनी अंतर्दृष्टि से उस मार्ग के अंतिम परिणाम को देख लें। अज्ञानी मनुष्य केवल पहला कदम देखता है और ज्ञानी मनुष्य उस मार्ग का अंतिम परिणाम देखता है। संसार में माया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक जाल ये है कि वो गलत मार्ग को अत्यंत सुंदर, सुगम और छोटा बनाकर प्रस्तुत करती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही शॉर्टकट अर्थात छोटे और आसान रास्तों की खोज में रहता है। वो रातों रात धनवान बनना चाहता है, वो बिना पसीना बहाए महान सफलता चाहता है और वो बिना किसी तपस्या के ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। गलत मार्ग हमेशा यही झूठा आश्वासन देता है कि यहाँ कोई पीड़ा नहीं है, यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, तुम बस इस मार्ग पर आ जाओ और तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाएगा। इस तुरंत मिलने वाले सुख के लोभ में मनुष्य छल, कपट, बेईमानी और स्वार्थ का मार्ग अपना लेता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि जो वस्तु जितनी जल्दी और बिना मूल्य चुकाए प्राप्त होती है वो उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाती है और अपने पीछे भयंकर दुख का एक ऐसा महासागर छोड़ जाती है जिसमें वो मनुष्य जीवन भर डूबता और उतराता रहता है। प्रकृति के विधान में किसी भी महान वस्तु के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। यदि आप एक मजबूत और गगनचुंबी इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो आपको उसकी नींव खोदने में महीनों का समय और कठोर परिश्रम लगाना ही पड़ेगा। जो इमारत बिना गहरी नींव के जल्दी में खड़ी कर दी जाती है वो हवा के पहले ही झोंके में ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है। सही मार्ग हमेशा समय, धैर्य और अटूट तपस्या की मांग करता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम किसी गलत मार्ग पर बहुत दूर तक निकल जाते हैं। हमें अचानक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये मार्ग धर्म का नहीं है, ये मार्ग सत्य का नहीं है। उस समय मनुष्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उसका अहंकार उससे कहता है कि तुमने इस मार्ग पर इतना समय, इतनी ऊर्जा और इतना धन लगा दिया है, अब यदि तुम पीछे लौटोगे तो दुनिया तुम्हारा उपहास उड़ाएगी, लोग तुम्हें असफल और मूर्ख कहेंगे। इस झूठे अहंकार और समाज के भय के कारण अधिकांश लोग जानते हुए भी कि वे गलत मार्ग पर हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः एक दिन भयंकर विनाश की खाई में गिरकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ा साहस केवल सही मार्ग चुनने में ही नहीं है, बल्कि अपनी भूल का भान होते ही उस गलत मार्ग को वहीं त्याग कर वापस लौट आने में है। चाहे आप गलत दिशा में 1000 मील तक क्यों न चल चुके हो, यदि वो दिशा गलत है तो वो आपको कभी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। एक गलत मार्ग पर दौड़ने से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है सही मार्ग पर धीरे धीरे रेंगना। अपनी भूल को स्वीकार करना और गलत मार्ग से पीछे मुड़ जाना कोई कायरता नहीं है, ये तो आत्मा की सबसे बड़ी विजय और सबसे महान जागृति है। ईश्वर उसी का हाथ थामता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सत्य के मार्ग पर लौटने का साहस दिखाता है। सही और गलत मार्ग का भेद केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता, बल्कि उस कर्म के पीछे छिपी हुई आपकी नीयत, आपके भाव
और आपके उद्देश्य से होता है। एक ही कर्म किसी के लिए सही मार्ग हो सकता है और किसी दूसरे के लिए गलत मार्ग। यदि एक व्यक्ति मंदिर में जाकर लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान करता है, किंतु उसके मन में ये अहंकार है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो, तो वो पुण्य का मार्ग नहीं, वो उसके घोर पतन और अहंकार का मार्ग है। इसके विपरीत यदि एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अपने हिस्से की एक सूखी रोटी किसी भूखे प्राणी को अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ खिला देता है और ये चाहता है कि किसी को इसका पता भी ना चले, तो उसका वो कर्म साक्षात परब्रह्म को प्राप्त करने का सबसे सीधा और सही मार्ग बन जाता है। मार्ग की पवित्रता आपके हृदय की पवित्रता पर निर्भर करती है। यदि आपका हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या और मोह से मुक्त है, यदि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से और उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करके कर रहे हैं, तो आप जिस भी मार्ग पर चलेंगे वही मार्ग धर्म का मार्ग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जो व्यक्ति फल की आसक्ति को त्याग कर केवल अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए मार्ग चुनता है, वो कभी भटक नहीं सकता। जीवन में सही मार्ग चुनने का एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य ये है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना होगा। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर अपना मार्ग बदल लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा मित्र किसी विशेष व्यापार में या किसी विशेष कार्य में बहुत सफल हो गया है, तो हम अपनी योग्यता, अपने स्वभाव और अपने स्वधर्म को भूलकर उसी के मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। ये मनुष्य के दुख का बहुत बड़ा कारण है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष प्रतिभा और एक विशेष मार्ग देकर भेजा है। जो मार्ग किसी दूसरे के लिए अमृत हो सकता है, वही मार्ग आपके लिए विष बन सकता है। एक मछली की महानता जल में तैरने में है और एक पक्षी की महानता आकाश में उड़ने में है। यदि मछली पक्षी को देखकर आकाश में उड़ने का मार्ग चुन ले और पक्षी मछली को देखकर जल में रहने का मार्ग चुन ले, तो दोनों का ही अंत अत्यंत पीड़ादायक और निश्चित है। इसलिए बाहर की दुनिया की चकाचौंध को देखकर अपना मार्ग मत चुनिए। अपने भीतर के एकांत में जाइए, अपने स्वयं के स्वभाव को, अपनी आत्मा की पुकार को पहचानिए। आपका अपना स्वधर्म चाहे कितना भी साधारण, कितना भी छोटा और कितना भी संघर्षपूर्ण क्यों न प्रतीत हो, किसी दूसरे के महान लगने वाले मार्ग पर चलने से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म के मार्ग पर मर जाना भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे के मार्ग पर मिली हुई सफलता भी केवल पतन ही लाती है। जब आप सही मार्ग चुन लेते हैं तो ये मत सोचिए कि अब जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सत्य तो ये है कि सही मार्ग पर कदम रखते ही आपकी असली परीक्षा आरंभ होती है। प्रकृति ये देखना चाहती है कि सत्य के प्रति आपका संकल्प कितना दृढ़ है। आपके मार्ग में ऐसी ऐसी बाधाएं आएंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके अपने सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। आपके पास धन का अभाव हो सकता है, समाज आपका तिरस्कार कर सकता है और आपको पग पग पर अपमान का विष पीना पड़ सकता है। उस घोर अंधकार और पीड़ा के समय आपका मन चीत्कार उठेगा कि शायद मैंने गलत मार्ग चुन लिया है, किंतु उस समय अपने मन को ये स्मरण कराइएगा कि सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि के प्रचंड ताप से गुजरना ही पड़ता है। यदि उस ताप से घबराकर सोना बाहर आ जाए तो वो कभी आभूषण नहीं बन सकता। सही मार्ग पर मिलने वाली पीड़ा वास्तव में कोई सजा नहीं है। वो पीड़ा तो वो ईश्वरीय भट्ठी है जो आपकी आत्मा के सारे मैल, सारे अहंकार और सारे मोह को जलाकर आपको साक्षात ईश्वर का स्वरूप बना रही है। उस पीड़ा को दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए, उस पर विलाप मत कीजिए। जो पीड़ा सत्य के मार्ग पर मिलती है, वो पीड़ा इस संसार के सबसे बड़े सुख से भी अधिक पवित्र और वंदनीय होती है। अंततः सही मार्ग वो है जो आपको बाहर के कोलाहल से निकालकर भीतर की परम शांति तक ले जाए। यदि आपके पास संसार की सारी धन संपदा है, सारे महलों का सुख है, किंतु रात को सोते समय आपके हृदय में शांति नहीं है, आपको किसी का भय सता रहा है, तो समझ लीजिए कि आप जीवन के सबसे गलत और सबसे विनाशकारी मार्ग पर खड़े हैं। किंतु यदि आप दिन भर का कठोर परिश्रम करके, सूखी रोटी खाकर किसी पेड़ की छांव में सोते हैं और आपका हृदय किसी नवजात शिशु के समान निर्मल, शांत और भयमुक्त है, तो विश्वास मानिए आप इस ब्रह्मांड के सबसे सही, सबसे ऊंचे और सबसे ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं। शांति ही इस बात का एकमात्र और अंतिम प्रमाण है कि आपका चुना हुआ मार्ग सत्य का है। जिस मार्ग पर चलते हुए आपके भीतर करुणा का, प्रेम का और पूर्ण वैराग्य का जन्म होने लगे, जिस मार्ग पर आपको हर प्राणी में उसी एक नारायण का दर्शन होने लगे, वही मार्ग सही मार्ग है।
अपने भीतर उस शांति को खोजिए, अपने हर निर्णय को उस शांति की कसौटी पर कसिए। यदि कोई मार्ग आपकी आंतरिक शांति को भंग कर रहा है तो उसे उसी क्षण त्याग दीजिए, चाहे वो आपको तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न दे रहा हो। अपनी उस ईश्वरीय चेतना को जगाइए और पूर्ण निर्भय होकर सत्य के उस अजेय मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जीवन के इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी चक्र में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब वो जीवन के आधे पड़ाव पर पहुंचकर ये देखता है कि उसने अज्ञानवश, मोहवश या अहंकार के कारण एक अत्यंत गलत और विनाशकारी मार्ग चुन लिया था, तो उसका हृदय घोर निराशा और आत्मग्लानि से भर जाता है। उसे लगता है कि अब वो इस गलत मार्ग के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका अहंकार और समाज का भय उसे उसी अंधकार में पड़े रहने के लिए विवश करता है। किंतु अध्यात्म का सबसे बड़ा और सबसे करुणापूर्ण सत्य यह है कि ईश्वर के राज्य में कभी कोई देर नहीं होती। ईश्वर के द्वार पर समय का कोई मापदंड नहीं है। जिस क्षण आपके भीतर विवेक का जागरण होता है, जिस क्षण आपके हृदय में अपने गलत मार्ग के प्रति सच्चा पश्चाताप उत्पन्न होता है, उसी क्षण आपके जीवन का एक नया और पवित्र सवेरा हो जाता है। एक महान सत्य को अपनी चेतना में गहराई से उतार लीजिए कि सत्य के मार्ग पर लौटने का साहस ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आप आज यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप गलत दिशा में दौड़ रहे थे और आप उसी क्षण रुककर सत्य की ओर मुड़ जाते हैं, तो आपकी वो एक क्षण की जागृति आपके जन्म जन्मांतरों के पापों और भटकाव को एक ही पल में भस्म कर सकती है। इतिहास का वह अत्यंत ज्वलंत और प्रेरणादायक उदाहरण स्मरण कीजिए जब एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी डाकू रत्नाकर अज्ञान के घोर अंधकार में जी रहा था। उसका मार्ग हिंसा, लूट और पाप का मार्ग था। वो सोचता था कि वह ये सब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा है। किंतु जब देवर्षि नारद ने उसके जीवन में प्रवेश किया और उससे केवल एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस घोर पाप का भागीदार बनेगा, तो उस एक प्रश्न ने रत्नाकर की चेतना को झकझोर कर रख दिया। जब उसके परिवार ने उसके पापों का भागीदार बनने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तो रत्नाकर का वो सारा मोह, वो सारा भ्रम एक ही क्षण में टूट कर बिखर गया। उसे यह बोध हो गया कि वो जीवन के सबसे विनाशकारी मार्ग पर खड़ा है। क्या उस समय रत्नाकर ने यह सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्या उसने यह सोचा कि वो इतने पाप कर चुका है कि अब ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा? नहीं, उसने उसी क्षण अपने उस गलत मार्ग को सदा के लिए त्याग दिया। उसने अपने अस्त्र फेंक दिए और राम नाम की एक ऐसी कठोर तपस्या का मार्ग चुना जिसने क्रूर डाकू को युगों युगों तक पूजनीय महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिसने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है कि मार्ग बदलने की बुद्धिमानी मनुष्य को पाताल के सबसे गहरे अंधकार से निकालकर सीधे ईश्वर के सबसे निकट ले जाकर बिठा देती है। सही मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को एक और अत्यंत कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वह परीक्षा है भौतिक सुखों के विनाश की परीक्षा। कई बार जब आप सत्य और धर्म का मार्ग चुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह मार्ग आपसे आपका सब कुछ छीन रहा है। आपका धन, आपका परिवार, आपका राजपाट और आपका भौतिक सुख, सब कुछ दांव पर लग जाता है। अज्ञानी लोग उस समय आप पर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, इसने सत्य का मार्ग चुना और इसका सर्वस्व नष्ट हो गया। वे लोग इसे आपकी मूर्खता मानते हैं, किंतु सत्य के मार्ग का पथिक यह भली भांति जानता है कि जो वस्तुएं नष्ट हो रही हैं वे केवल मिट्टी हैं, वे केवल माया है। महाराज हरिश्चंद्र का जीवन इसी बुद्धिमानी का सबसे महान और अद्वितीय उदाहरण है। जब उन्होंने सत्य के मार्ग का चुनाव किया तो उन्हें अपना पूरा साम्राज्य दान करना पड़ा। उन्हें अपनी पत्नी और अपने इकलौते पुत्र को बेचना पड़ा और अंततः स्वयं को एक शमशान के चांडाल के हाथों बेचना पड़ा। एक राजा शमशान का रखवाला बन गया। भौतिक दृष्टि से देखें तो यह सबसे बड़ा पतन और सबसे बड़ा दुख प्रतीत होता है, किंतु हरिश्चंद्र की बुद्धि अत्यंत जागृत थी। वे जानते थे कि राज सिंहासन आज है और कल छिन जाएगा, शरीर आज है और कल राख बन जाएगा, किंतु यदि मैंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया तो मेरी आत्मा युगों युगों के लिए कलंकित हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ खोकर भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा और अंततः उनके उसी अटल सत्य ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया और स्वयं साक्षात ईश्वर को उनके समक्ष प्रकट होने पर विवश कर दिया। दुनिया जिसे मूर्खता समझ रही थी वही उनकी सबसे महान और अमर बुद्धिमानी सिद्ध हुई। जीवन में सही मार्ग का चुनाव करने का सबसे परम और अंतिम रहस्य यह है कि जब आप इस मार्ग पर एक बार कदम रख देते हैं तो फिर गंतव्य की चिंता छोड़ दीजिए। हमारा मन हमेशा परिणामों का भूखा होता है।
हम सोचते हैं कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मुझे कल क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। यह भविष्य की चिंता और परिणामों की लालसा भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार और भटकाव है। जो वास्तविक ज्ञानी है वह जानता है कि जब मार्ग सत्य का है, जब मार्ग धर्म का है, तो वो मार्ग ही स्वयं में एक मंजिल है। सत्य के मार्ग पर उठाया गया हर एक कदम ही ईश्वर की साक्षात प्राप्ति है। आपको ईश्वर किसी मंजिल के अंत में नहीं मिलेंगे, बल्कि वे तो उस मार्ग के हर एक कंकड़ में, हर एक कांटे में और उस मार्ग की हर एक पीड़ा में आपके साथ चल रहे हैं। जब आप भविष्य की चिंता छोड़कर केवल अपने वर्तमान के कदम को पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ उठाते हैं, तो आपका वह चलना ही एक ईश्वरीय नृत्य बन जाता है। आपकी वह यात्रा ही परम आनंद का रूप ले लेती है। फिर आपको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि यात्रा कितनी लंबी है या मार्ग कितना दुर्गम है। आप उस बहती हुई नदी के समान हो जाते हैं जो अपनी मौज में बह रही है, जो हर चट्टान को चूमते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि वह जानती है कि अंततः उसे उस असीम और अनंत सागर में ही विलीन होना है। इसलिए हे मानव, अब जाग जाओ, अज्ञान की इस घोर निद्रा को त्यागो। यह मनुष्य का जन्म तुम्हें संसार के झूठे खिलौनों से खेलने के लिए नहीं मिला है। तुम्हें यह जन्म अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उस परम सत्य की खोज के लिए और उस नारायण से एकाकार होने के लिए मिला है। यदि आज तुम किसी चौराहे पर खड़े हो और तुम्हारा मन तुम्हें उन चौड़े और रंग बिरंगे रास्तों की ओर खींच रहा है जहां पतन का अंधकार छिपा है, तो अपने भीतर के उस विवेक को जगाओ, उस क्षणिक सुख के लोभ को लात मार दो और उस दुर्गम, संकरे और कांटों से भरे हुए मार्ग को चुनो जो तुम्हें तुम्हारी चेतना के सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगा। अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों, ईर्ष्या और मोह में नष्ट मत करो। अपने अंतर मन में गूंजती हुई उस ईश्वरीय बांसुरी की धुन को सुनो जो तुम्हें निरंतर पुकार रही है। यह स्मरण रखो कि जब तुम सही मार्ग का चुनाव करते हो, तो आरंभ में भले ही तुम नितांत अकेले हो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, किंतु वह परमपिता परमात्मा अपना सारा ब्रह्मांड लेकर तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जिसके पक्ष में स्वयं महाकाल खड़ा हो, उसका बाल भी बांका करने की शक्ति इस पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ, अपने संकल्प को लोहे के समान कठोर बनाओ और बिना किसी भय, बिना किसी संशय के सत्य के उस अजेय मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दो। तुम्हारा वह एक सही निर्णय तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन जाएगा जो सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और जीवन की दिशा बदल देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस ईश्वरीय संवाद में यह भली भांति जान लिया कि जीवन में सही मार्ग का चुनाव करना ही मनुष्य की एकमात्र और सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्षणिक सुखों के लोभ में गलत मार्ग पर दौड़ने से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है सत्य के मार्ग पर अकेले और धीरे धीरे चलना। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अमर और शाश्वत ज्ञान ने आपके अशांत मन को शीतलता प्रदान की होगी और जीवन के चौराहों पर सही निर्णय लेने का वह अजेय विवेक आपको प्रदान किया होगा। आज से अपने हर निर्णय को धर्म और सत्य की कसौटी पर परखें। यदि कभी भूल हो जाए तो अहंकार को त्याग कर वापस सत्य की ओर लौटने का साहस रखें। सदैव स्मरण रखें कि जिस मार्ग पर आपकी आत्मा को परम शांति का अनुभव हो, वही मार्ग उस नारायण के हृदय तक जाता है। सदा प्रसन्न रहिए, अपने स्वधर्म पर अडिग रहिए और समय के उस न्यायकारी चक्र पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। सत्य के मार्ग पर निडर होकर निरंतर चलते रहें। प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।